हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखने वाले हैं कि अगर आयोटा का पावर आयोटा कर दिया जाए तो आखिर एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या होगा। यानी एक रियल वैल्यू होगा या फिर इमेजिनरी वैल्यू होगा, और होगा तो आखिर कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर कोई रियल नंबर है और उसका पावर रियल नंबर डालते हैं तो वैल्यू रियल नंबर में ही आता है। लेकिन वहीं अगर इमेजिनरी नंबर का पावर अगर हम रियल नंबर डाल देते हैं, जैसे आयोटा का पावर 0 तो वैल्यू 1 आ गया जो कि एक रियल नंबर है। आयोटा का पावर 1 डाल दिए तो वैल्यू आयोटा आ गया जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा का पावर 2 कर दिए तो वैल्यू -1 जो कि एक रियल नंबर है। आयोटा का पावर 3 क्या होता है तो माइनस आयोटा जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा का पावर 4 कर दिए तो वैल्यू क्या आ गया 1 जो कि एक रियल नंबर है। लेकिन इस सेंस में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आयोटा का पावर आयोटा कर दिया जाए, यानी इमेजिनरी नंबर का पावर भी इमेजिनरी नंबर कर दिया जाता तो वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा और कैसे होगा, विथ डेरिवेशन के साथ जो है हम लोग इस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तो x प्लस आयोटा y। इसमें x जो हमारा दिख रहा है रियल पार्ट का काम करता है और y जो दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट का काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो z इक्वल टू क्या लिखते हैं तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। इसमें r को हम लोग क्या बोलते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस कहलाता है, और थीटा को क्या बोलते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है, जिसका वैल्यू जो है -पाई से ग्रेटर होता है और +पाई से लेस या फिर क्या होता है स्मॉलर होता है। ठीक है, यानी z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख रहे हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, एक चीज़ और है, अगर हम बात करते हैं यूलर फॉर्म का यानी यूलर फार्मूला का, तो उस सिचुएशन में जो होता है e का पावर आई थीटा जो है इसका वैल्यू होता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये माइंड में रखिएगा, यानी e का पावर ई थीटा जो है ये आपका यूलर फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिखते हैं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं e के पावर आई थीटा को। e जो होता है इसका वैल्यू होता है कांस्टेंट होता है 2.71 समथिंग करके आता है, तो हम लोग 2.71 ही कैलकुलेशन के व्यू से यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आयोटा का पावर क्या है तो आयोटा है, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बेस यानी कि आयोटा लेकर के चलते हैं। तो बेस को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेस को, तो आयोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो 0 + 1 इंटू आयोटा हो जाएगा। तो रियल पार्ट आपका 0 दिख रहा है और इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। तो अगर हम r निकालना चाहते हैं तो r के लिए फॉर्मूला होता है ना √x² + y²। r जो है किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो x का वैल्यू 0 है तो 0² और y का वैल्यू 1 है तो 1², यानी अंदर हो जाएगा 0 + 1 यानी बाहर निकलेगा तो आपका वैल्यू क्या निकलेगा 1। तो सिर्फ प्लस में निकालेंगे चूँकि ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है तो प्योरली इमेजिनरी है, और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो y है इसका वैल्यू 1 जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में हम लोग पढ़े हैं आर्गुमेंट का कंडीशन पढ़े हैं कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे जाता है तो क्या थीटा का वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव निगेटिव के अनुसार, y एक्सिस पे जाता है तो क्या मिलेगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब y एक्सिस पे जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि y के वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव, तो y के वैल्यू फिलहाल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आर्गुमेंट यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। और वहीं अगर y निगेटिव रहता तो -π/2 हो जाता। तो इतना काम हम कर लिए कि हमको थीटा का वैल्यू मिल गया π/2 और हमको r का वैल्यू क्या मिल गया तो 1 मिल गया। अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, तो अगर हम आयोटा का ही बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ आयोटा का बात कर रहे हैं, तो अगर आयोटा को हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का वैल्यू क्या मिला तो 1 इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू अभी क्या मिला तो π/2 मिला, प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या मिला तो π/2, यानी फाइनली लिखा जा सकता है फिलहाल आयोटा को कितना हो जाएगा तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो वैल्यू बताना है किसका वैल्यू बताना है तो आयोटा के पावर आयोटा का वैल्यू बताना है, आयोटा का पावर आयोटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो आयोटा जो दिख रहा है इसको पोलर फॉर्म में लिखे हैं तो हमको क्या मिला तो कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 मिला, और इसका पावर आयोटा है तो यहाँ भी क्या कर देंगे आयोटा कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यूलर फॉर्म में हम लोग क्या देखें कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं e का पावर आई थीटा। थीटा देख रहे हैं ना, यहाँ जो एंगल है उसी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे उस फॉर्मेट में तो हो जाएगा e का पावर i, और थीटा जो हमारा दिख रहा है तो फिलहाल थीटा की जगह हमारा क्या दिख रहा है तो π/2 दिख रहा है, तो यहाँ π/2 डाल देते हैं, और टोटल का पावर हमारा क्या है आयोटा तो आयोटा कर देते हैं।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखें कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जा सकता है e के पावर आयोटा थीटा, तो वहीं लिखेंगे e के पावर आयोटा, थीटा की जगह π/2 है तो π/2 डाल दिए, और टोटल का पावर आयोटा तो टोटल का पावर आयोटा कर दिए। अब होता क्या है कि अगर a का पावर m है और इस टोटल का पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a का पावर क्या बन जाता है, तो mn बन जाता है। तो उसी सिचुएशन के तहत यहाँ लिखेंगे कि e का पावर जो है आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा। यानी आगे बढ़ते हैं तो आयोटा का पावर आयोटा इक्वल टू हो जाता है e का पावर आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू π/2, यानी इसको लिखा जा सकता है आयोटा के पावर आयोटा को कितना, तो e का पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -π/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आयोटा का पावर आयोटा का जो वैल्यू मिला ये क्या मिला, तो e का पावर -π/2 मिला। अब e जो होता है आपका एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स होता है। पाई जो हमारा है तो पाई भी हमारा एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू अप्रॉक्स में हम लोग कितना रखते हैं, तो 3.14 रखते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि e भी हमारा एक कांस्टेंट यानी कि एक रियल नंबर है, पाई भी हमारा एक रियल नंबर है। तो देख रहे हैं कि बेस भी रियल नंबर है और पावर वगैरह भी हमको सब रियल नंबर ही दिख रहा है, यानी फाइनली वैल्यू कैसा है, तो रियल है। तो देख रहे हैं कि यहाँ इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी है लेकिन वैल्यू कैसा आ रहा है, तो रियल आ रहा है। तो अगर हम चाहें कि ई का वैल्यू पुट कर दे 2.71 और पाई का वैल्यू पुट कर दे 3.14 और इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स जो है आयोटा का पावर आयोटा का वैल्यू आता 0.207 समथिंग कुछ आते रहता है। तो हम लोग इतना पे इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा का पावर आयोटा को 0.2 अप्रॉक्स का बात करें, सब अप्रॉक्स है क्योंकि डेसिमल काफ़ी सारा है। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा के पावर आयोटा को 0.2 है तो डेसिमल के नीचे 10 तो कटा दीजिएगा तो 1/, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/5 जो लिख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, कोई एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सब में हम थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्स करके ही लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आयोटा का पावर आयोटा का जो वैल्यू होता है e का पावर -π/2 होता है, या फिर इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ बेस आपका इमेजिनरी है और पावर भी इमेजिनरी है, लेकिन जो वैल्यू मिल रहा है कैसा, तो रियल है। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप जान गए कि आखिर एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।